दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़े उद्यमी हों, खिलाड़ी हों या विचारक, लगभग सभी सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप सुबह को जीत लो तो आप पूरे दिन को जीत लेते हो। और यही है दी 5 AM क्लब का असली राज। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। मैं हूं आपका दोस्त सैयद, और आज हम शुरू कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब दी 5 AM क्लब, जो हमें सिखाती है कि सुबह 5 बजे उठकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार, ये सुबह 5 बजे उठने का इतना जिक्र क्यों होता है? क्या ये सच में इतना पावरफुल है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, अर्ली राइजिंग इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक। मतलब अगर आप दिन की शुरुआत कंट्रोल में ले लेते हो तो आपका पूरा दिन अपने आप पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बन जाता है। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान सुबह 8 बजे उठता है। उठते ही फोन चेक करता है, व्हाट्सएप मैसेज देखता है, इंस्टा स्क्रॉल करता है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, नाश्ता करना और भागते हुए ऑफिस या कॉलेज जाना। मतलब दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस मोड में हो गई। दूसरा इंसान सुबह 5 बजे उठता है। वो हल्की वॉक करता है, मेडिटेशन करता है, ग्रैटिट्यूड लिखता है और दिन के गोल्स प्लान करता है। मतलब उसका दिन शुरू ही क्लैरिटी और एनर्जी से होता है। अब आप सोचिए, कौन ज्यादा ऑर्गेनाइज और फोकस्ड रहेगा? यही फर्क है दी 5 AM क्लब का। स्टीव जॉब्स हर सुबह शीशे में खुद से ये सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूं? और यही सवाल उनका पूरा दिन पर्पसफुल बना देता था। स्वामी विवेकानंद और योग परंपरा ने सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त यानी लगभग 4 से 5 बजे का समय सबसे शक्तिशाली समय बताया है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, हमेशा कहते हैं, अनुशासन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और वो दिन की शुरुआत हमेशा सुबह जल्दी करके करते थे। विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। डोपामाइन यानी मोटिवेशन हार्मोन हाई होता है। ब्रेन की फोकस एबिलिटी पीक पर होती है। विल पावर सुबह सबसे स्ट्रांग होती है। मतलब अगर आप मॉर्निंग को सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो आपका पूरा दिन टॉप क्लास बन सकता है। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार सुबह 5 बजे उठने की कोशिश की, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल लगा। नींद आती थी, उठने का मन ही नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट बनी तो मैंने महसूस किया कि सुबह का सन्नाटा बहुत पावरफुल है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अभी सो रही है और मैं अपने सपनों पर काम कर रहा हूं। सच मानो दोस्तों, वो शांति और क्लैरिटी का कोई विकल्प नहीं है। कई बार तो लगता है कि सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठकर मैंने दिन के 4-5 घंटे बचा लिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है, सुबह जल्दी उठना आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। अर्ली मॉर्निंग सबसे बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि सुबह जल्दी उठना आपकी जिंदगी का गेम क्यों बदल सकता है। अब अगले चैप्टर में हम डिटेल से सीखेंगे विक्ट्री आवर, यानी 20-20-20 का फॉर्मूला, जिससे आप अपने पहले 60 मिनट को सबसे पावरफुल बना सकते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह 5 बजे उठने के बाद वो पहला 1 घंटा कितना कीमती होता है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, जैसे आप अपने पहले 60 मिनट बिताते हो, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को वो कहते हैं विक्ट्री आवर। विक्ट्री आवर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट, सुबह उठते ही शरीर को एक्टिव करो। क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, मूड अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। जैसे हल्की दौड़, योगा स्ट्रेचेस, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स। स्टीव जॉब्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे बड़े लोग भी मॉर्निंग एक्सरसाइज को अपनी सफलता का राज मानते थे। दूसरा 20 मिनट,
अब आता है मन को शांत करने का समय। ये वो पल है जब आप खुद से जुड़ते हो, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना, प्रेयर या साइलेंस। महात्मा गांधी कहा करते थे, अगर आज मेरे पास बहुत काम है तो मैं एक्स्ट्रा समय मेडिटेशन को दूंगा। मतलब इनर क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा जरूरी है। आखिरी 20 मिनट। अब आता है दिमाग को फीड करने का समय। अगर आप रोज 20 मिनट सीखने में लगाते हो तो साल भर में लगभग 7 पूरी किताबों जितना ज्ञान हासिल कर सकते हो। जैसे सेल्फ हेल्प किताब पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना, ऑनलाइन कोर्स करना, कोई नई स्किल सीखना। वॉरेन बफेट कहते हैं, दी मोर यू लर्न दी मोर यू अर्न। यानी जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। विक्ट्री आवर का एक एग्जाम्पल। सुबह 5 बजे से 5:20 तक शरीर को एक्टिव किया। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या वॉक से। 5:20 से 5:40 तक मन को शांत किया। जर्नलिंग और मेडिटेशन से क्लैरिटी लाई। 5:40 से 6 बजे तक। नॉलेज ग्रो किया, किताब पढ़कर या ऑडियो बुक सुनकर। अब सोचिए, सुबह 6 बजे तक आपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों को रिचार्ज कर लिया। जब बाकी लोग अभी अभी उठकर फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, तब आप पहले ही एक कदम आगे निकल चुके हो। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार इस फॉर्मूले को ट्राई किया तो ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल था। कभी एक्सरसाइज मिस हो जाती थी, कभी जर्नलिंग। लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट बनी तो ये रूटीन मेरे दिन का सबसे फेवरेट हिस्सा बन गया। सुबह की शांति में जब मैं लिखता हूं या पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहा हूं। सच मानो दोस्तों, विक्ट्री आवर सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये असली लाइफ मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, विक्ट्री आवर हमें सिखाता है, पहले 20 मिनट शरीर को स्ट्रांग बनाओ, दूसरे 20 मिनट मन को शांत करो, आखिरी 20 मिनट नॉलेज से खुद को अपग्रेड करो। पॉइंट सिंपल है, अगर आप पहले 60 मिनट जीत लेते हो तो आप पूरा दिन जीत लेते हो। तो दोस्तों, विक्ट्री आवर से हमने सीखा कि सुबह का पहला घंटा कितना पावरफुल हो सकता है। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे 66 डेज रूल, यानी हैबिट्स को परमानेंट बनाने का असली साइंस। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी नई आदत को शुरू किया है, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या रोज पढ़ना, और कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया? रॉबिन शर्मा कहते हैं, इसका कारण ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि आप हैबिट बनाने के साइंस को नहीं समझते। और इसी साइंस को वो कहते हैं 66 डेज रूल। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कोई भी नई आदत परमानेंट बनाने के लिए कम से कम 66 दिन चाहिए। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो 2 महीने बाद वो हैबिट आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगी। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1, डिस्ट्रक्शन, डे 1 से डे 22 तक। इस फेज में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपका पुराना कंफर्ट जोन टूट रहा होता है। सुबह 5 बजे उठना टॉर्चर लगता है, जिम जाना बॉडी के लिए शौक होता है, मेडिटेशन में बेचैनी लगती है, जैसे कोई पुरानी दीवार तोड़नी हो, धूल, शोर और गंदगी होगी ही। यही वो फेज है जहां 80% लोग हार मान लेते हैं। फेज 2, इंस्टॉलेशन, डे 23 से डे 44 तक। अब आपका माइंड और बॉडी एडजस्ट होने लगते हैं, लेकिन ये फेज थोड़ा बोरिंग और कंफ्यूजिंग होता है। अलार्म बजता है, आप उठ तो जाते हो, लेकिन इंथुजियाज्म कम होता है। कभी मन करता है छोड़ दूं, कभी लगता है सही जा रहा हूं। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और इसी फेज में डाउट आता है, यार क्या ये सच में काम करेगा? लेकिन याद रखो, यही वो पुल है जो मीडियोक्रिटी से मास्टरी तक ले जाता है। फेज 3, इंटीग्रेशन, डे 45 से डे 66 तक। अब हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अब ये नेचुरल लगने लगता है, जैसे गाड़ी में पहला गियर डालना मुश्किल होता है,
लेकिन स्पीड पकड़ने के बाद राइड स्मूथ हो जाती है। यही वो फेज है जहां आप असली ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करते हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च कहती है, किसी भी नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि इतने दिनों में ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, मतलब आपका दिमाग रीवायरिंग हो जाता है। महात्मा गांधी, उनकी डेली मॉर्निंग प्रेयर एक हैबिट थी जिसने उनकी क्लैरिटी को शार्प किया। विराट कोहली फिटनेस को हैबिट बना लिया और आज वो दुनिया के टॉप एथलीट्स में गिने जाते हैं। एलन मस्क बचपन से ही रीडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हैबिट बना लिया और उसी ने उन्हें इनोवेटर बनाया। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट किया, ऑनेस्टली डे 1 से डे 10 तक टॉर्चर जैसा लगा। लेकिन मैंने खुद को चैलेंज किया कि बस 66 दिन निकालने हैं। डे 30 से 40 तक थोड़ी आदत बनने लगी और डे 60 के बाद ऐसा लगा कि बॉडी खुद ब खुद 5 बजे उठ जाती है। बिलीव मी दोस्तों, हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल देती है, लेकिन उसके लिए आपको ये 66 दिन क्रॉस करने ही होंगे। तो दोस्तों, 66 डेज रूल हमें सिखाता है डे 1 से 22 डिस्ट्रक्शन, दर्द वाला फेज। डे 23 से 44 इंस्टॉलेशन, बोरिंग वाला फेज। डे 45 से 66 इंटीग्रेशन, पहचान वाला फेज। सिंपल पॉइंट है, हैबिट्स आपको नहीं पकड़ती, आप उन्हें पकड़कर कंसिस्टेंसी से परमानेंट बनाते हो। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि नई हैबिट्स इंस्टॉल करने के लिए 66 दिन क्यों जरूरी है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस, यानी कैसे वर्ल्ड क्लास लोग काम और आराम को बैलेंस करके अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कई लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी थक जाते हैं और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, असली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, उसके लिए जरूरी है ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ट्विन साइकिल्स का राज। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स, चाहे वो खिलाड़ी हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या कलाकार, एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। पहला हाई एक्सीलेंस साइकिल, इंटेंस वर्क मोड। दूसरा डीप रिकवरी साइकिल, रेस्ट और रिन्यूअल मोड। हाई एक्सीलेंस साइकिल, इस फेज में आप पूरी एनर्जी और फोकस के साथ काम करते हो, डीप वर्क करते हो, क्रिएटिव आइडियाज लाते हो, प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। सोचिए, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे वो पूरी तरह फोकस में रहते हैं। ये उनका हाई एक्सीलेंस साइकिल है। लेकिन अगर मैच के बाद उन्हें रेस्ट ना मिले तो अगला मैच वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डीप रिकवरी साइकिल, इस फेज में आप बॉडी और माइंड को रिचार्ज करते हो। प्रॉपर नींद, मेडिटेशन या वॉक, फैमिली टाइम या नेचर कनेक्शन। एलन मस्क भी अपने इंटेंस वर्क शेड्यूल में पावर नैप्स और हॉबीज के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सिर्फ काम करना मतलब बर्नआउट। साइंस भी यही कहती है। ह्यूमन बॉडी अल्ट्रेडियन रिदम्स पर काम करती है, मतलब 90 से 120 मिनट इंटेंस काम के बाद बॉडी नेचुरली रेस्ट चाहती है। अगर आप रेस्ट नहीं देते तो प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती जाएगी। सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस के बाद हमेशा प्रॉपर रेस्ट और मेडिटेशन करते थे। स्टीव जॉब्स क्रिएटिव आइडियाज के लिए लंबी वॉक्स पर जाते थे, यही उनका रिकवरी साइकिल था। आज के कई सीईओएस अपने स्केड्यूल में मेडिटेशन और डिजिटल डिटॉक्स को जरूर ऐड करते हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। पहले मैं दिन भर बिना रुके काम करने की कोशिश करता था। रिजल्ट ये होता था कि 3 से 4 घंटे बाद माइंड डल हो जाता और मिस्टेक्स बढ़ जाती। लेकिन जब मैंने ट्विन साइकिल्स अपनाए, मतलब 90 मिनट डीप वर्क और फिर 10 से 20 मिनट का छोटा ब्रेक, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और दिन के आखिर में भी एनर्जी बची रहती थी। तो दोस्तों, ट्विन साइकिल्स हमें ये सिखाते हैं। हाई एक्सीलेंस साइकिल इंटेंस फोकस और डीप वर्क, डीप रिकवरी साइकिल रेस्ट, रिचार्ज और रिफ्लेक्शन। सिंपल पॉइंट, अगर आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो
तो सिर्फ काम मत करो, रिकवरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि काम और रिकवरी के बैलेंस से आती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, यानी वो इनर वर्ल्ड्स जिनके बिना आउटर सक्सेस पॉसिबल ही नहीं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि बहुत से लोग बाहर की सक्सेस पाने के लिए दिन रात स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अंदर से वो खुश और स्ट्रांग और स्टेबल नहीं होते। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आपका इनर वर्ल्ड वीक है तो आउटर वर्ल्ड की सक्सेस कभी टिक ही नहीं सकती। और इसी वजह से वो इंट्रोड्यूस करते हैं द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। नंबर 1, माइंडसेट, सोच की ताकत। आपके बिलीफ्स, आपके थॉट्स और आपका नजरिया ही आपका फ्यूचर तय करते हैं। अगर दिमाग में लिमिट है तो जिंदगी में भी लिमिट होगी। सोचिए, थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन उनकी ग्रोथ माइंडसेट ने ही दुनिया को बल्ब दिया। नंबर 2, हार्ट सेट, भावनाएं और रिश्ते। सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिमाग होना काफी नहीं है, इमोशनल हेल्थ, कंपैशन और रिलेशनशिप्स भी उतने ही जरूरी है। महात्मा गांधी, उनकी शक्ति सिर्फ सोच से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से भी आती थी। नंबर 3, हेल्थ सेट, शरीर की शक्ति। बॉडी ही आपका असली व्हीकल है। अगर हेल्थ खराब है तो फोकस और क्रिएटिविटी कभी हाई नहीं हो सकती। विराट कोहली अपनी डिसिप्लिन्ड फिटनेस की वजह से ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। नंबर 4, सोल सेट, आध्यात्मिक संतुलन। लाइफ सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं है, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, मेडिटेशन और इनर पीस ये कंप्लीटनेस लाते हैं। स्टीव जॉब्स द ज़ेन मेडिटेशन से क्लैरिटी और क्रिएटिविटी पाते थे। साइंस भी यही कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी मानती है कि IQ माइंडसेट के साथ EQ हार्ट सेट, PQ हेल्थ सेट और SQ सोल सेट, ये चारों बैलेंस होना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देता था, लेकिन जब मैंने हेल्थ सेट और सोल सेट पर काम करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ऐड की, तो मेरी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी आ गई। सच कहूं तो इनर पीस के बिना आउटर सक्सेस अधूरी लगती है। तो दोस्तों, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स हमें ये सिखाते हैं। माइंडसेट, सही सोच, सही डायरेक्शन। हार्ट सेट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और अच्छे रिश्ते। हेल्थ सेट, स्ट्रॉन्ग बॉडी, हाई एनर्जी। सोल सेट, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, इनर पीस। पॉइंट सिंपल है, अगर अंदर स्ट्रॉन्ग हो तो बाहर की जीत अपने आप मिलती है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि अंदर के 4 एम्पायर्स बैलेंस करना आउटर सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, यानी वो प्रैक्टिकल टूल्स जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं? वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि जीनियस लेवल पर ऑपरेट करते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि स्मार्ट हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज से बनाए जाते हैं। और इसी को वो कहते हैं द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि अगर आप लाइफ लॉन्ग जीनियस बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम्स चाहिए। चलो जानते हैं ये 10 टैक्टिक्स एक एक करके। नंबर 1, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। अपने लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। दिन में कुछ घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखो। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक्स में अकेले जाकर फ्यूचर प्लान बनाते थे। नंबर 2, द 90-90-1 रूल। अगले 90 दिनों तक हर सुबह 90 मिनट सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल को दो, जैसे कोई किताब लिखना या नया प्रोजेक्ट शुरू करना। नंबर 3, द 60-10 मेथड। 60 मिनट डीप वर्क करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। साइंस कहती है ब्रेन अल्ट्रेडियन रिदम में बेस्ट काम करता है। नंबर 4, द डेली 5 कॉन्सेप्ट। हर दिन 5 छोटे छोटे टास्क लिखो और पूरे करो। कंसिस्टेंसी से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 5, द सेकंड विंड वर्कआउट।
सुबह के अलावा शाम को भी हल्की एक्सरसाइज करो। ये आपको एनर्जी बूस्ट देता है और स्ट्रेस कम करता है। नंबर 6, 2 मसाज प्रोटोकॉल। हफ्ते में कम से कम 2 बार रिलैक्सेशन, मसाज या स्ट्रेचिंग करो। हेल्दी बॉडी, क्रिएटिव माइंड। नंबर 7, ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैवल टाइम वेस्ट मत करो। कार, बस, मेट्रो, हर जगह ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनो। ट्रैवल को मूविंग यूनिवर्सिटी बना दो। नंबर 8, द ड्रीम टीम टेक्निक। अकेले सब कुछ पॉसिबल नहीं। मेंटोर्स, सपोर्टिव लोग और राइट टीम बिल्ड करो। ग्रेटनेस हमेशा कलेक्टिव होती है। नंबर 9, द वीकली डिजाइन सिस्टम। हर हफ्ते 1-2 घंटे स्पेंड करो अपने वीक को डिजाइन करने में। अगर आप प्लान नहीं करते तो दुनिया आपको अपने प्लान में फंसा लेती है। नंबर 10, द 90-90 स्लिप रूटीन। सोने से पहले के 90 मिनट टेक फ्री रखो। बुक पढ़ो, जर्नलिंग करो और शांत माइंड से सो। डीप स्लीप ही क्रिएटिविटी और फोकस को रिचार्ज करती है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट। सभी की सक्सेस के पीछे यही फोकस, टैक्टिक्स और डिसिप्लिन हैबिट्स थी। दोस्तों, अब मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैंने द 90-90-1 रूल ट्राई किया, सुबह का 1 से 2 घंटा सिर्फ एक प्रोजेक्ट को देने से मेरी प्रोडक्टिविटी सच में डबल हो गई। ट्रैवल टाइम पहले वेस्ट होता था, लेकिन जब मैंने ट्रैवल में ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनना शुरू किया तो वही समय लर्निंग का बेस्ट मोमेंट बन गया। तो दोस्तों, ये थे द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। पहला, टाइट बबल ऑफ फोकस। दूसरा, द 90-90-1 रूल। तीसरा, द 60-10 मेथड। चौथा, डेली 5 कॉन्सेप्ट। पांचवा, सेकंड विंड वर्कआउट। छठा, 2 मसाज प्रोटोकॉल। सातवां, ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। आठवां, ड्रीम टीम। नौवां, वीकली डिजाइन। 10वां, द 90-90 स्लिप। सिंपल पॉइंट है, जीनियस पैदा नहीं होते, हैबिट्स और टैक्टिक्स उन्हें बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना जीनियस बनने के 10 टैक्टिक्स। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट शेपिंग, यानी कैसे आपका माहौल और सेल्फ आइडेंटिटी आपके हैबिट्स को परमानेंट बना देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग बार बार नई हैबिट्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब टूट जाता है। रीजन हैबिट नहीं है, असल रीजन है आपकी आइडेंटिटी और आपका एनवायरनमेंट। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आप वही बनते हो जो आप अपने बारे में बिलीव करते हो और जिस माहौल में रहते हो। पहला, आइडेंटिटी इज डेस्टिनी। हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाए। अगर आप खुद को बोलते हो मैं लेट राइजर हूं, तो कोई भी अर्ली राइजिंग हैबिट टिकेगी ही नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू वेक अप अर्ली, कहो आई एम एन अर्ली राइजर। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, हैबिट्स अपने आप टिकती है। दूसरा, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन विल पावर। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस है, फोन, टीवी, नेगेटिव लोग, तो विल पावर फेल कर जाएगी। अगर आपको बुक पढ़नी है तो उसे बेड के पास रखो। अगर वर्कआउट करना है तो जिम क्लोथ्स रात को ही रेडी रखो। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि हैबिट्स एफर्टलेस हो जाए। तीसरा, पीयर इफेक्ट। कंपनी मैटर्स। आप जिनके साथ रहते हो वैसा ही बनते हो। अगर आपके दोस्त हर रात लेट पार्टी करते हैं तो आप सुबह 5 बजे उठने का भूल जाओ। एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज में क्रिएटिव कल्चर है, इसलिए वहां का एनवायरनमेंट हर एम्प्लॉय को इनोवेटिव बनाता है। चौथा, डिजिटल एनवायरनमेंट शेपिंग। सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं, आपका डिजिटल वर्ल्ड भी मैटर करता है। अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपके दिमाग में दूसरों का एजेंडा भर जाता है। मॉर्निंग में फोन दूर रखो, टेक फ्री जोन बनाओ ताकि माइंड फ्रेश रहे। पांचवा, एडवांस्ड हैबिट टूल्स। रॉबिन शर्मा कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स सजेस्ट करते हैं। हैबिट स्टैकिंग, नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट से जोड़ो, जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन,
एनवायरनमेंट ट्रिगर्स, रिमाइंडर लगाने के बजाय जगह बदलो। जैसे स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। आइडेंटिटी अफर्मेशंस, रोज खुद को बोलो, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सचिन तेंदुलकर, उनका आइडेंटिटी क्रिकेटर नहीं बल्कि लर्नर थी। इसी वजह से उन्होंने 20 साल तक टॉप परफॉर्मेंस मेंटेन किया। एलोन मस्क अपने ऑफिस को ही स्लीपिंग एनवायरनमेंट बना लेते थे ताकि डिस्ट्रैक्शन जीरो रहें और फोकस सिर्फ वर्क पर रहे। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने खुद एनवायरनमेंट चेंज किया, जैसे रात को फोन दूर रखना और सुबह स्टडी टेबल पर सिर्फ किताब रखना, तो ऑनेस्टली मेरी हैबिट्स 5 गुना ज्यादा टिकने लगी। आइडेंटिटी चेंज भी पावरफुल है। जब मैंने खुद को कंटेंट क्रिएटर मानना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस भी उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार यही है, आइडेंटिटी शेप्स बिहेवियर, हैबिट्स तब टिकती हैं जब आइडेंटिटी बदलती है। एनवायरनमेंट विन्स ओवर विल पावर, सही माहौल हैबिट्स को एफर्टलेस बना देता है। पीयर अ डिजिटल एनवायरनमेंट, कंपनी और सोशल मीडिया आपकी लाइफ डिजाइन करते हैं। एडवांस्ड हैबिट टूल्स, हैबिट स्टैकिंग ट्रिगर्स और अफर्मेशंस। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि आपकी आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट ही आपकी हैबिट्स को परमानेंट बनाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, यानी कैसे रोज कुछ मिनट लिखना और रिफ्लेक्ट करना आपकी क्लैरिटी और ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड पर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी पॉज लेकर खुद से पूछा है, मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं? रॉबिन शर्मा कहते हैं, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग ही वो टूल्स हैं जो आपको क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस देते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, माइंड का आईना। रिफ्लेक्शन का मतलब है पॉज लेकर अपनी जिंदगी को रिव्यू करना। हर दिन 10 से 15 मिनट का रिफ्लेक्शन आपको बताता है क्या सही कर रहे हो, कहां सुधार करना है और कहां एनर्जी वेस्ट हो रही है। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेते हैं, जहां वो अकेले बैठकर अपनी लाइफ और बिजनेस की दिशा पर सोचते हैं। दूसरा, जर्नलिंग, राइटिंग इज थेरेपी। जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्वर्सेशन है। जब आप लिखते हो, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाता है। साइंस भी कहती है कि जर्नलिंग स्ट्रेस कम करती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। तीसरा, मॉर्निंग पेजेस हैबिट। रॉबिन शर्मा सजेस्ट करते हैं, सुबह उठकर 1 से 2 पेजेस लिखो। कुछ भी लिखो, अ ग्रैटिट्यूड, गोल्स, वरीज या आइडियाज। ये माइंड को अनलोड करता है और दिन फ्रेश स्टार्ट होता है। जूलिया कैमरॉन जैसी ऑथर्स रोज मॉर्निंग पेजेस लिखती हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी खुल जाती है। चौथा, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। रॉबिन शर्मा कुछ पावरफुल सवाल बताते हैं जिन्हें रोज लिखना चाहिए। आज मैंने कौन सा काम बेस्ट किया, कहां मैं बेटर हो सकता था, कल मैं कौन सा छोटा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है। ये सवाल आपको रोज नेक्स्ट लेवल पर पुश करते हैं। पांचवा, इवनिंग जर्नलिंग। सिर्फ मॉर्निंग नहीं, शाम को भी जर्नलिंग बहुत पावरफुल है। रात में 5 से 10 मिनट लिखो आज के दिन का ग्रैटिट्यूड और लेसन्स। ये आपको पीसफुल स्लीप देता है और अगला दिन बेहतर बनाता है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, लियोनार्डो डा विंसी, उनकी नोटबुक्स आज भी दुनिया में सबसे फेमस है। हर थॉट, स्केच और आइडिया लिखकर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी इमॉर्टल बना दी। महात्मा गांधी रोज जर्नलिंग करते थे ताकि अपनी सोच और एक्शंस क्लियर रख सके। ओपरा विनफ्रे दशकों से ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती है और उसे अपनी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट मानती है। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की तो शुरू में लगा कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि इससे मेरा माइंड हल्का हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाते हैं और आइडियाज क्लियर हो जाते हैं। कई बार जब मैं पुराने जर्नल्स पढ़ता हूं
तो लगता है वाह, मैंने कितनी ग्रोथ की है। ये सेल्फ प्रोग्रेस का सबसे आसान प्रूफ है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार यही है। रिफ्लेक्शन सेल्फ अवेयरनेस डायरेक्शन क्लियर करती है। जर्नलिंग मेंटल क्लैरिटी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलती है। मॉर्निंग पेजेस माइंड अनलोड करने के लिए। इवनिंग ग्रैटिट्यूड पीसफुल स्लीप और पॉजिटिव माइंडसेट। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन आपकी क्लैरिटी और फोकस को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे पीक प्रोडक्टिविटी ऑफ फोकस, यानी कैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाकर डीप वर्क और फ्लो स्टेट में जाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर बिजी रहने के बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल पूरा नहीं हुआ? रॉबिन शर्मा कहते हैं, ये प्रॉब्लम काम की कमी नहीं, बल्कि फोकस की कमी है। और प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है डीप वर्क और फ्लो स्टेट। पहला, बिजी। आजकल लोग मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं, लेकिन साइंस कहती है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को लगभग 40% तक घटा देती है। असल विनर वो है जो एक समय पर सिर्फ एक काम पर लेजर फोकस करता है। दूसरा, डीप वर्क। डीप वर्क मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री काम, जहां पूरा ध्यान सिर्फ एक टास्क पर हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, शैलो वर्क आपको एवरेज बनाता है, लेकिन डीप वर्क आपको लेजेंडरी बनाता है। बिल गेट्स अपनी थिंक वीक्स में अकेले रहकर सिर्फ पढ़ाई और सोच पर फोकस करते थे। रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े आइडियाज वहीं से आए। तीसरा, नो फोन मॉर्निंग्स। रॉबिन शर्मा सजेस्ट करते हैं, सुबह के पहले 60 से 90 मिनट में फोन बिल्कुल मत छो, क्योंकि फोन डोपामाइन स्पाइक्स डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके बजाय उस गोल्डन आवर को डीप वर्क, जर्नलिंग या लर्निंग में यूज करो। चौथा, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वो होता है जब टाइम रुक सा जाता है, एनर्जी हाई रहती है और आप काम में डूब जाते हो। एथलीट्स इसे कहते हैं बीइंग इन दी जोन। सचिन तेंदुलकर कहते थे, जब मैं बैटिंग करता था तो भीड़ का शोर गायब हो जाता था, बस बॉल और बैट ही नजर आता था। यही है फ्लो स्टेट। पांचवा, दी 90-91 रूल। अगले 90 दिनों तक हर सुबह के 90 मिनट सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट काम को दो। ये सिंपल रूल आपके बड़े गोल्स को रियलिटी बना सकता है। छठा, फोकस ट्रिगर्स। रॉबिन शर्मा फोकस बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स बताते हैं। सिंगल टास्किंग, एक समय पर सिर्फ एक काम। एनवायरनमेंट डिजाइन, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। क्लीन डेस्क, नो नोटिफिकेशंस। वर्क ब्लॉक्स, 60 मिनट्स डीप वर्क प्लस 10 मिनट्स ब्रेक। नॉइज कंट्रोल, लाइट म्यूजिक फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सातवां, एनर्जी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम से नहीं आती, बल्कि एनर्जी से आती है। अगर माइंड टायर्ड है तो 10 घंटे काम करके भी रिजल्ट 0 मिलेगा। इसलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज हाई फोकस प्लस हाई प्रोडक्टिविटी। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, एलोन मस्क अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, हर ब्लॉक सिर्फ एक काम पर। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर फाइनल बुक लिखने के लिए होटल रूम लिया ताकि डीप वर्क पॉसिबल हो। विराट कोहली अपनी फोकस ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की वजह से प्रेशर सिचुएशंस में भी पीक परफॉर्मेंस देते हैं। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार नो फोन मॉर्निंग्स ट्राई किया, तो पहले कुछ दिन सच में बहुत मुश्किल लगे। फोन उठाने का मन करता था, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने का मन करता था। लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट बनी, तो मुझे लगा कि मेरी सुबह का 1 घंटा सबसे प्रोडक्टिव बन गया है। कई बार उस 1 घंटे में मैं जितना काम कर लेता हूं, वो दिन भर की बाकी बिजी एक्टिविटीज से कई गुना वैल्यूबल होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, बिजी, प्रोडक्टिव, मल्टीटास्किंग छोड़ो, डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो, फ्लो स्टेट जोन में जाओ, वही असली मैजिक है। 90-91 रूल, सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करो। नो फोन मॉर्निंग्स, गोल्डन आवर को बचाओ।
एनर्जी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, स्ट्रॉन्ग फोकस। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि पीक प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। अब चलते हैं इस ऑडियो बुक के फाइनल चैप्टर की ओर, जहां हम पूरी किताब का सार, मेरे पर्सनल रिव्यूज और वो लाइफ चेंजिंग लेसन समराइज करेंगे जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक हैबिट से बदल सकते, तो क्या आप उसे अपनाते? रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुबह 5 बजे उठने की सिंपल हैबिट ही आपके पूरे दिन, करियर और फ्यूचर को बदल सकती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ क्लॉक बदलने का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलने का खेल है। पूरी किताब का मेन संदेश यही है, अगर आप सुबह के पहले घंटे को जीत लेते हैं, तो आपका पूरा दिन अपने आप जीत जाता है। सुबह 5 बजे उठना, क्लैरिटी प्लस फोकस प्लस एनर्जी प्लस क्रिएटिविटी। 20-20-20 फॉर्मूला, विक्ट्री आर, 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट जर्नलिंग, 20 मिनट लर्निंग, 66 डेज हैबिट रूल। नई हैबिट को परमानेंट बनाने के लिए कम से कम 66 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, वर्क और रेस्ट का बैलेंस जरूरी है। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंडसेट सोच, हार्ट सेट भावनाएं, हेल्थ सेट सेहत, सोल सेट आध्यात्मिकता, 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, डीप फोकस, 90-91 रूल, डेली 5 ट्रैफिक यूनिवर्सिटी जैसी स्ट्रैटेजीज, डीप वर्क अ फ्लो स्टेट, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, फोकस पकड़ो। यही असली सक्सेस का सीक्रेट है। दुनिया के बड़े अचीवर्स, स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, विराट कोहली, एलन मस्क, सबकी एक कॉमन हैबिट है डिसिप्लिन और फोकस। ये लोग सिर्फ टैलेंट से नहीं जीते, बल्कि अपनी मॉर्निंग्स और एनर्जी को सही दिशा देकर हिस्ट्री क्रिएट की। आपको मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार दी 5 AM क्लब पढ़ा, ऑनेस्टली लगा कि ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल किताब होगी। लेकिन जब मैंने खुद सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, तो रियलाइज किया कि ये सिर्फ टाइम का खेल नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल है। सुबह जल्दी उठने से मुझे 3 बड़े चेंजेस दिखे। प्रोडक्टिविटी, दिन का सबसे क्रिएटिव काम सुबह ही हो जाता है। क्लैरिटी, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन से माइंड क्लियर रहता है। एनर्जी, सुबह एक्सरसाइज से पूरे दिन नेचुरल एनर्जी मिलती है। कई बार मुश्किल हुआ, नींद तोड़नी पड़ी, लेकिन हर बार जब कंसिस्टेंसी बनाई, तो लाइफ जेन्युइनली बेटर हुई। तो दोस्तों, दी 5 AM क्लब हमें यही सिखाती है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्मॉल डेली विंस, बिग लाइफ टाइम चेंज। मॉर्निंग्स सेक्रेड है, इन्हें वेस्ट मत करो। सक्सेस सिर्फ आउटर वर्ल्ड से नहीं आती, बल्कि इनर वर्ल्ड, माइंड, हार्ट, हेल्थ, सोल स्ट्रांग होने से आती है। याद रखो, अर्ली राइजिंग इज नॉट अबाउट द अलार्म क्लॉक, इट्स अबाउट योर लाइफ क्लॉक। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली ऑडियो बुक समरी आपको सबसे पहले मिले।